हेलो बॉयज, मैं राहुल सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दे घंटी को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं राहुल सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रश्नावली 6.3 अवकलज के अनुप्रयोग के प्रश्न बताने जा रहा हूं 7 नंबर से। इसके पूर्व के वीडियो अपना प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्न मिलेंगे उस पे। और जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इसलिए सिर्फ वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष की समांतर है। यदि x अक्ष की समांतर है, यदि x अक्ष के समांतर है तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0, अर्थात प्रवणता शून्य के बराबर होगी। x अक्ष के समांतर यदि से इस प्रकार से कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो ये अवकलन जब करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx। अवकलन इसका करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब आया कैसे 3? ये x पावर n का जो अवकलन होता है ऐसे करते हैं तो n x पावर n माइनस 1, अर्थात घात हो जाती बाहर और घात में घटा के लिए ये जो x अपने नियत स्थान को, इसी प्रकार हमने इसको किया। यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया, इसके साथ 3 दूना 6 हो जाएगा और ये x हो गया। यहाँ पे x का अवकलन 1 हो जाए तो सिर्फ माइनस का 9, इसका हो जाएगा 0। हमने अभी आपको बताया यदि ऐसा है तो शून्य के बराबर होगा, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 का भाग चला जाएगा तो x स्क्वायर 3 दूना 6 3 3 का 9 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण, इसे हम हल करेंगे। द्विघात समीकरण 3 कम 3, अर्थात ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन हो गया, x माइनस 3 प्लस का 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, अर्थात एक आए x माइनस 3, एक आए x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू हो गया 3। यहाँ पे हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हो गया x बराबर माइनस का 1। लिखेंगे जब x बराबर 3 तो यहाँ पर मान रखेंगे, इस यहाँ पे x के स्थान पे 3 रखेंगे, सो y इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7 y, ये हो गया 27, ये भी हो गया 27 और ये भी हो गया 27 प्लस 7, इससे तो कैंसिल हो गया। y इक्वल टू माइनस 20, अर्थात बिंदु क्या प्राप्त हो गए, बिंदु तुम्हारे प्राप्त हुए 3 का माइनस का 20। जब x बराबर माइनस का 1 तब y माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, अर्थात ये माइनस का 1 बचेगा, ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये प्लस का 9 प्लस 7, y माइनस का 4 प्लस का 16, अर्थात ये बना 12। तो बिंदु आपके प्राप्त हो गए, x का माइनस का 1 और ये हो गया 12, अर्थात ये दो बिंदु आपके प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है।
पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो हम पहले इसका मान और बिंदु x, y है, अर्थात इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे अवकलन करने पर x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx हो गया। ये 2 आ गया बाहर और हो गया x - 2 2 में गया। अब पुनः इसका अवकलन है, x का हो गया 1, इसका हो गया 0, अर्थात ये हो गया dy/dx इक्वल टू 2x - 2 अर्थात 2x - 4। ये आपकी बन गई m1, अर्थात m1 बराबर हो गया 2x - 4। अब ये 2 बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं से बिंदु 2,0 तथा 4,4 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता अर्थात m2 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 हो गया 4, y1 हो गया 0, 4 - 2 अर्थात 4/2, 2 दूना 4 अर्थात 2 हो गया। तो समांतर रेखाओं की प्रवणता आपस में बराबर होती है, अर्थात m1 बराबर m2 समांतर रेखाओं की प्रवणता। m1 आपका दिया गया कितना, 2x - 4 इक्वल टू 2, अर्थात 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 + 4 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 3, x इक्वल टू हो गया, x का मान आप कितना प्राप्त हुआ 3। अब x बराबर रखेंगे यहाँ पर, इसलिए y इक्वल टू 3 - 2 का होल स्क्वायर, यार 3 में 2 गया 1, 1 का वर्ग 1 है, अर्थात y बराबर 1। सो आपको जो बिंदु प्राप्त हुए वो हुए आपके 1। ये आपका x का मान 3, y का मान 1, अर्थात ये बिंदु प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वक्र y बराबर x³ - k² + 5, y बराबर x³ घेरा x इनका 5 दिया गया है। पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर, स्पर्श रेखा दी गई y बराबर x - घेरा है। यदि स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती है। तो पहले इसका अवकलन कर रहे हैं हम, अवकलन करने पर जब अवकलन किया तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू 3x² - 11, इसका 0 हो गया। ये हो गया m1, 3x² - 11, ये आपका हो गया। अब देखेंगे समीकरण y बराबर x - 11 की तुलना y बराबर m2x + c से करने पर, जब m2x तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, m2 बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक m2 है। और समांतर रेखाओं की प्रवणता, इस पर यह समांतर या स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती है, स्पर्श में प्रवणता जो होती बराबर होती है, अर्थात m1 बराबर m2, अर्थात m1 इक्वल टू m2। m1 कितना दिया गया 3x² - 11 इक्वल टू 1, ये हो गया 3x² इक्वल टू 1 + 11 हो गया 12, अर्थात x² 12/3, एक हो गया 4, x² इक्वल टू 4, x बराबर हो गया +-2, अर्थात x के 2 मान प्राप्त हुए वर्गमूल के अनुसार लिखेंगे। जब x बराबर 2 तो y यहाँ पर मान रखेंगे, तो y बराबर हो गया 2 का होल क्यूब - 11 × 2 इनका 5, y ये हो गया 8, ये हो गया 22, ये हो गया 5, ये हो गया 8 5 13, 13 ऋण 22 y। अब ये ऋण का मान प्राप्त होगा, 12 में 3 गया 9 बचेगा, माइनस का 9, अर्थात बिंदु क्या प्राप्त हुए आपके, बिंदु जो हो गए x का मान 2, ऋण का 9 हो गया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, जब x बराबर ऋण का 2 तो y बराबर ऋण 2 का होल क्यूब, ऋण का 11 गुणे ऋण 2 5 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 22 और प्लस का 5। तो ये 12 में 8 गया 4, एक ये अर्थात माइनस का सॉरी प्लस का 14 बचा इसमें, ये प्लस का 5, 14 5 19। सो आपको जो नया बिंदु इसका मिलेगा वो बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा x का मान माइनस का 2 कामा 19। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रवणता -1 वाली, अर्थात दिया गया है m1 इक्वल टू माइनस का 1 पहले से दे रखा है। सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1 अपान x माइनस 1 को स्पर्श करती है, अर्थात इसको स्पर्श करती तो समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो इस समीकरण ज्ञात करने के लिए स्पर्श करती थी, इसकी प्रवणता इसकी प्रवणता आपस में बराबर होगी, तो अब हमें इसका अवकलन करना होगा, अर्थात पहले से y बराबर x माइनस 1 की होल पावर -1 कर सकते हैं। अब अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ पर -1 बाहर आ जाएगा और x माइनस 1 की होल पावर -2 हो जाएगा, x का 1 इसका 0, अर्थात ये बना जाकर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात m2 इक्वल टू हो गया माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये कहा, उसने कहा प्रवणता स्पर्श थे, स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती, इसलिए m1 इक्वल टू m2, m1 -1 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। अब आपका बच्चा कितना, इसके साथ तेलिया गुणा कर देंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो गया 2, x की वैल्यू आ गई आपकी 2, इसलिए y यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इसलिए y इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, अर्थात y इक्वल टू 1। तो आपको जो बिंदु प्राप्त हुए, बिंदु हो गए 2 कामा 1। उसने समीकरण को, जहाँ सवाल में कहा गया समीकरण ज्ञात कीजिए, तो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, m के स्थान पे चाहे m2 रखो या m1 हमें दिया गया है, m2 का भिन्न मान निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1, तो यहाँ से क्या होगा y माइनस y1 आपका 1, ये -1 x माइनस 2, अर्थात y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस का 2। अब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण करके जो वक्र रेखा को स्पर्श करती है, इसका स्पर्श करती है उसमें, तो हमें करना क्या है, दिया गया है m बराबर 2 दे रखा है और समीकरण दिया गया है y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, अब करें x डज नॉट इक्वल टू 3। अब इसको हम करेंगे y इक्वल टू हो गया x माइनस 3 का होल और माइनस, अवकलन करेंगे सो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू -1 बाहर हो जाएगा x माइनस 3 की होल पावर -2, अर्थात ये हो गया वो dy अपॉन dx। अब यहाँ से माइनस का 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये प्रवणता ये इसके बराबर, अर्थात ये m1 दिया गया था, तो m2 हमारा कितना है, m2 इक्वल टू हो गया आपका -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसलिए m1 इक्वल टू m2, तो अर्थात -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, अर्थात बना x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2। इसका करेंगे जब ये x स्क्वायर प्लस का
9 माइनस 6x इक्वल टू -1/2। दो के इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस ये 18 हो गया 12 इक्वल टू -1 इधर आएगा, अतः 2x² माइनस का 12x प्लस का 19 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो इससे फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर प्रवणता m बराबर 2 के लिए कोई स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं है, कोई स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स पूर्णतया x की वैल्यू नहीं निकल रही है। ये आपको वीडियो जैसा रहे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी प्रकार प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर